अरे हो गया भाई, हो गया, वही हो गया जिसका हमने लगाया था अंदाजा। उसी ढंग से बजा बेसबॉल का बाजा। हमने तो इन फिरंगियों को बहुत समझाया था। अपने घर में तो ये रोहित शर्मा है बिल्कुल राजा। बेन स्टोक कुछ नहीं रखा इनके साथ खेलने में, तुम वापिस चला जा। लेकिन टांके तुड़वाए बिना स्वाद इनको भी नहीं आया। हाँ भाई, बेन स्टोक हो गई तसल्ली, मिट गई खाज। खातिरदारी में इंडिया वालों ने कोई कमी कसर तो ना छोड़ी होगी। हमारे लाख समझाने के बाद भी नहीं माने। बोले बबूमा भाई देखते रहो, इंडिया में भी बेसबॉल का झंडा बुलंद करेंगे। लेकिन रोहित भाई की पलटन ने ऐसा दिखाया खेल, बेसबॉल का निकाल दिया तेल, फिरंगियों की बना दी रेल। अरे बबूमा भाई हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे गुनेगार, हमें जूते मारो चार। अगर तुम्हारी बात मान लेते तो फायदे में रहते। तुम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इनके चक्कर में मत फंसो, बड़ा पछताओगे। लेकिन भाई हम भी क्या करते, पहला मैच जीतते ही हमारे हौसले तो बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंच गए थे। हमने सोचा ऐसे ही एक एक करके सभी मैच हराएंगे, इनको इनके घर में घुसकर ही ठोक के जाएंगे। लेकिन भाई फिर पता नहीं क्या हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सारा खेल बदलता रहा। हम पहला मैच थोड़े से अंतर से जीते थे, दूसरा मैच थोड़े अंतर से हार गए, तीसरा फिर उससे थोड़े ज्यादा अंतर से हारे। ऐसा करते करते आखिरी टेस्ट मैच तो पारी और 64 रन से हार गए। अरे फिरंगी तुम लोगों की यही तो दिक्कत है, तुम लोग आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करते, सभी को अपने जैसा ही समझते हो। इसी चक्कर में तुम लोगों ने बबूमा भाई की बात नहीं मानी और तुम्हें याद आ गई नानी। ये तुजुर्बेकार बबूमा भाई किसी को गलत सलाह नहीं देता। वैसे बबूमा भाई अंग्रेजों के साथ अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ ये लोग तो इसी हाल के लायक थे। अरे सनाको भाई अब तो हमें भी यही लग रहा है, लेकिन भाई पहले थोड़ा जख्म हरा था ये इंडिया वाले, हमारा भी तेल निकाल के आए थे। इसलिए शुरुआत में तो हम सोच रहे थे अगर ये फिरंगी इंडिया वालों से हमारी हार का बदला ले ले तो कलेजे को थोड़ी ठंडक मिले। लेकिन ये तो बेचारे खुद ऐसे ठोके गए, इनकी टीम अपने देश जाने में ही शर्माएगी और इनकी आने वाली पीढ़ियां इंडिया में आके इंडिया से खेलने से घबराएगी। अरे हाँ बबूमा भाई, रोहित की पलटन ने इनकी ऐसी लंका लगाई, अब तो इनको सपने में भी कई दिनों तक जायसवाल, कुलदीप यादव और अश्विन जैसे ही देंगे दिखाई। सही बताएं तो रोहित भाई तुम लोगों ने बिल्कुल सही कलेश काट दिया, वरना इन फिरंगियों ने तो आसमान को ऐसा सर पे उठा रखा था, कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा था। बस एक ही गीत गा रहे थे, हम बेसबॉल वाले हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे इनका कोच कप्तान तो छोड़िए, उसका क्या नाम है वो बैन डकट भी कह रहा था भाई जायसवाल जैसे तो हम जैसों को देखकर ही खेलना सीख रहे हैं। लेकिन तुम लोगों ने मिटा दी इनकी सारी खाज, कर दिया इनका पक्का इलाज। ये तो बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते ही पूछने लग गए कब जाएगा इंग्लैंड को जहाज। खैर उस बेसबॉल के बारे में तो क्या ही कहें, उसका वो फटा तंबू तो सभी ने देख ही लिया। अरे मेरे जिगरी यार सनाका, जब अपने वाली पर आता है तुम्हारा भाई रोहित अपनी कप्तानी में ऐसे ही करता है धमाका। ये तो इन फिरंगियों की किस्मत अच्छी थी जो इनका पहले टेस्ट मैच में तुक्का लग गया, ये 28 रन से जीत गए थे, वरना इनकी तो सीरीज में ऐसी हालत करनी थी जिसके बारे में इनके पूर्वजों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इनका ऐसा डमरू बजाते, इनको 5-0 से हराते और कैसे बेसबॉल का निकालते हैं धुआं, ये भी बताते। अरे रोहित शर्मा भाई कुछ तो शर्म करो, यहाँ पूरे इंग्लैंड के टांके टूट गए, किसी से ठीक से उठा जा रहा ना बैठा जा रहा, लेकिन तुम लोगों को अब भी मलाल रह गया। भाई बेशर्मी की भी हद होती है, 4 मैच तुम लोगों ने जीत लिए, अगर एक मैच हम जीत गए तो क्या जुल्म हो गया। अरे बबूमा भाई देख रहे हो इन लोगों की नीयत और सोच, फिर कहते हैं हम तो मेहमानों को ही भगवान समझते हैं। अरे हम 7 समुंदर पार करके यहाँ इनके खेलने आए, 1.5-2 महीना इनसे टांके तुड़वाए, फिर भाई 5 में से 1 मैच हम जीत गए तो ये लोग तो उस जीत को भी नहीं पचा पाए। अरे बेन स्टोक भाई इसमें रोहित भाई का कोई कसूर ना है, जब से ये वर्ल्ड कप का फाइनल हारे हैं इनकी खोपड़ी बिल्कुल खराब रहती है, इनका बस चले तो ये तो सामने वाली टीम को बिल्कुल कच्चा चबा जाए। अरे इन लोगों की हमारे साथ भी 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी, उसमें भी हमारा तुम्हारे जैसा ही हाल हुआ था। पहला मैच तो हम भी जीत गए थे, लेकिन अगले ही मैच में ऐसा कहर बरपाया था, 5 दिन का टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिन में ही निपटाया था। अब तुम खुद ही हिसाब लगा लो, जब ये लोग बाहर जाकर ही किसी को नहीं छोड़ रहे भाई, फिर घर आयों का कचुम्बर नहीं बनाया तो क्या बनाया। अरे लगा लिया भाई हिसाब किताब, हम तो सन्यासी ले जाएंगे लेकिन इनके यहाँ कभी खेलने नहीं आएंगे। अगर कोई इनके घर खेलने आएगा अपनी नाक भी कटवाएगा, अपने कैरियर पर कभी न मिटने वाला कलंक भी लगवाएगा, और उससे भी बड़ी बात इस रोहित शर्मा को फिर भी मलाल रह जाएगा।